मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपनी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो और तुम्हें यह रिश्ता ख़त्म करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वह नया बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे, उसमें बहुत खुशियाँ लिखी हैं, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बात भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उस बांट भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उस बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियां हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है। तुम्हारा है क्या? तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनका पूरा करके दिखाओ, उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो। तुम किसी की बातें सुनने के लिए, किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो, तुम चमकने के लिए बने हो, तो चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज़ साफ साफ लेकर आने वाली हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझे हर बार यह पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, तब तुम्हारे सामने लेकर आओ तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ़ ना कर। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ी थी ना हो, पर तुम अकेले ही दहाड़ोगे और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ देखा है, पर मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी महादेव जी तो तुम्हें कुछ सीख रही थी, तुम्हारी महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही थी, तुम्हारी महादेव जी तो तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रही थी। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाए। वह लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते जिनकी बातों पर तुम रोने लगते थे। उनकी ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वह लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रही थी और तुम्हारा शत्रु भी काम रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है। मैं बहुत सारी खुशियाँ लिखी है, तुम्हारे जीवन में वह खुशी है, तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देंगे। तुमने आज तक जो कुछ भी कहा है वह सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वह खुशियाँ लिखी हैं, एक चमत्कार की तरह होगी जो तुम्हारी आंखों को चमक देगी, दुनिया की आंखों को जला देंगे। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बड़ा सोचा था अब वह तुमसे माफ़ी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ़ मत करना। अब वह तुमसे माफ़ी मांगेंगे, अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे यह गलती हो गई, अब हम दोबारा यह नहीं करेंगे। पर मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किस बात करनी है, अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उसे सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखी थी, और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में, वह तो मैं थोड़ी छोटी वालों पर धैर्य मत होना, छोटी छोटी खुशियों से ही मैं एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचोगे।
हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ पढ़ा मिल जाए। बस इतना जान को कि सफलता का इंतज़ार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां करती थीं, अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। और निकल चुका खराब वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ाने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महकना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा है तो दुख की मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ दर्द के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रही हूँ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा सके। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक। मेरे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगे तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पाठ प्रश्न करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भाई है। एक न एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का समर्थित तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति से हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाहें फ्लैट हैं ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, कोई कुछ भी कहे, सुन लो तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करना, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्ण दया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते, परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दें। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कम और चलने हैं। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ होगी। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे, अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा।
मेरे बच्चे, तुमने सदैव यहाँ सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वहाँ हो, परिवार में खुशियाँ हो और सच्चा जीवन साथी हो। वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपनी तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी अपने जाल में फंसाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। अतीत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया है। लोगों ने तुम्हें बहुत भड़काया है ताकि तुम गलत निर्णय ले लो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बर्बादी की मन्नतें मांगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें उसे खाई में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, तुम रो हो, लेकिन जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। न जाने कितने जनों की भक्ति है, तुम्हारी कितने जनों के पुण्य कर्म है जो इस जन्म में तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए निश्चित हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड का यह उपहार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं। मेरे बच्चे, जो हमेशा तुम्हें किसी भी संकट में फंसने से पहले बचा लेंगे, वह लोग जो तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रखते हैं, वह तुम्हारे पक्ष में ही काम करता है। उनकी योजनाएं तुम्हारे लिए प्लेसिंग का काम करती हैं। तुम्हें बर्बाद करने की धुन में तुमसे तुम्हारी खुशियों, चीन की धुन में तुम्हारे करियर को बर्बाद करने की धुन में तुम्हारा शत्रु इंसानियत ही भूल गए मेरे बच्चे। और जिसके दिल में इंसानियत नहीं है, जो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होता है, दूसरों का घर उजाड़ कर दिवाली मनाता है, वह तो जानवर भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जानवर भी दूसरों का दुख समझते हैं और इंसानों से ज्यादा साथ देते हैं सुख दुख में। मेरी नज़र में तो वह व्यक्ति किसी राक्षस से काम नहीं है। मैं बस उसे दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वह मेरी थी आखिरी चुनौती को नज़रअंदाज करके अपने असली रूप में मेरे सामने आएगा। उसे दिन मैं उसे रक्षा का संहार करूंगी। अब तक तुम्हें उसे मौके दे रही थी, यह सोचकर कि शायद वह अपने रास्ते से भटक गया है। जब उसे अपने कर्मों का एहसास होगा तो वह माफ़ी की भीख मांगेगा, वह रोएगा, पर उसने मेरे दिया मौका का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है मेरे बच्चे, और कुछ ऐसा कर दिया है उसने जो माफ़ी के लायक नहीं है। अब वह बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने लगा है। उसने लोगों को मौत के मुंह में धकेलना की कोशिश की है, पर मैं उसे अब मौत भी नहीं दूंगी। बहुत हल्के में ले लिया उसने मुझे और मेरी चेतावनी को। अब वह मुझे मौत की भीख नहीं मांगेगा, तभी मैं उसे मौत नहीं दूंगी, और सुकून का जीवन तो अब उसे मिलेगा ही नहीं। पर तुम मुझसे या किसी से भी बदले की भावना मत रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आने को संदेश दिए बहुत बार समझाया है कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे है। जो लोग, जो परिस्थितियों तुमसे नहीं बदले जा सकती हैं, वहाँ मात्र उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो, कि तुम यह जानकर भी कि वह तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने से नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घट हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बड़ी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वह तुम्हें वह भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1-1 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे। तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकती हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हें बहुत नाम खराब किया तुम्हारे परिवार का,
तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देती रही कि अपने लिए हद है, होना सीखो। पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगी। वक्त हमेशा एक का नहीं रहता है मेरे बच्चे, वक्त की सी बदलता है, वक्त सांप का बदलता है। बहुत हंस लिए वह लोग, बहुत मजाक बना लिया। उन्होंने तुम्हारे दर्द का, जो तुम रोटी भी थे तो उन्हें हंसी आती थी। तुम्हारी रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिफल सोचती रही कि मेरा बच्चा कब तक इतना कुछ रहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करती हूँ और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है। मेरा बच्चा, खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो। बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में, इस दुनिया में जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं। तुम उन लोगों के लिए रो रहे हैं और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो यह मत करो और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगी। चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहूंगी। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी, और ऐसा चेहरा जो तुम चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ, अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और यह नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे बच्चे, परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा साथ दे रही हैं। हर क्षण तुम उस राह पर कदम आगे बढ़ा रहे हो जहाँ परेशानियाँ समाप्त होती जा रही हैं। जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा, परंतु तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य में लिखे दुर्लभ और कष्टम जीवन